के प्रायोजक हैं। बढ़िया है, शुद्ध है। MDH मिर्ची, धनिया, हल्दी, असली मसाले, सच सच। MDH। नमस्कार। बड़ी खबर पर बड़ी और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर हैं 5 की पंचायत। मैं हूं आपके साथ रीमा पराशर। संसद का सत्र शुरू होने वाला है सोमवार से, और जाहिर तौर पर जब संसद का सत्र शुरू होता है कोई ना कोई एक मुद्दा आ ही जाता है सामने। अब वो आता है या लाया जाता है ताकि संसद का पूरा आगामी सत्र वॉश आउट हो जाए, यानी रोज हंगामा हो, वेल में आए, और फिर जब हंगामा होगा, निलंबन होगा, तो उसके बाद फिर हंगामा हो और सरकार की छवि एक अलग तरीके से प्रदर्शित की जाए। राहुल गांधी ऐसा लग रहा है किंग पिंग बन गए हैं इस पूरे मामले पर, और आज एक नया मामला फिर सामने आया। अब वो दिलचस्प बात यह है कि यह मामला भारत में सामने नहीं आया, विदेश में आया, अमेरिका में आया। और अमेरिका में जब जब भारत का नाम लेकर कोई भी मामला सामने आता है तो ऐसा लगता है कि सबके पांव यहां पर थिरकने लगते हैं, और खासकर विपक्ष के लोगों के। तो अब राहुल गांधी किस लिए इतने खुश हैं वो हम बता देते हैं। वो इसलिए खुश हैं, आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की क्योंकि विदेश से अडानी का नाम सामने आया। अडानी का नाम इसलिए सामने आया कि वहां के कोर्ट ने कहा कि भारत में अडानी ने 4 राज्यों की सरकारों को रिश्वत दी, डील की उनके साथ में, ताकि उनको प्रोजेक्ट मिल सके, उनके साथ में निवेश बढ़ सके, ये तमाम बातें। अब वो जो सरकारें थी उनके नाम भी दिलचस्प हैं। वो उनमें से कोई भी बीजेपी रूल्ड स्टेट नहीं है। सारी सरकारें जो हैं वो कांग्रेस और कांग्रेस के सहयोगी दलों के शासन के समय, और खासकर अभी हुआ है। तो वो भी मुद्दा राहुल गांधी को नहीं दिख रहा है। उनको ये दिख रहा है कि नाम अडानी का आया तो झोली में उनके एक मुद्दा आकर गिर गया, ताकि संसद के आगामी सत्र में एक बार फिर से इसको लेकर हल्ला मचाया जा सके। लेकिन आज एक और बात दिलचस्प लगी, वो ये कि राहुल गांधी की बॉडी लैंग्वेज कुछ बदली हुई सी दिखाई दी। आज उन्होंने अडानी जी कहकर बात की। जब भी अडानी का नाम आया उन्होंने जी लगाया। अब इसके पीछे क्या वजह है? क्या ये वजह है कि क्योंकि लिप्त जो पाए गए वो भूपेश बघेल, तेलंगाना के मुख्यमंत्री अलग से रेवंत रेड्डी, उसके बाद उन्हीं के स्टैलिन का नाम सामने आया डीएमके की तरफ से, उन्हीं के सहयोगियों के, तो थोड़ा सा घबराहट देखने में आ गई है। तो इस घबराहट के पीछे विदेशी टूलकिट है, या फिर कि वो विदेशी टूलकिट जिसकी सत्ता अब पूरी तरह से खत्म होने वाली है, क्योंकि सुबह सुबह 4 बजे, जब ज्यादातर लोग, बहुत कम लोग जागते हैं लेकिन बहुत सारे लोग जागते भी हैं, लेकिन 4 बजे अगर वो टूलकिट गैंग, विदेशी टूलकिट गैंग जाग रहा हो, एक साथ 4 बजे एक लाइन से ट्वीट किए गए हों सोशल मीडिया पर, एक ही लाइन से वही लिखी लिखाई स्टोरी उन्होंने, यूएस में क्या होने वाला है उन सबको आज सुबह के 4 बजे भारत में पता चल गया था। सबने एक लाइन से ट्वीट कर दिए उसके खिलाफ में कि किस तरह अडानी को लेकर के नरेंद्र मोदी, ये सरकार, वो सरकार, तो तमाम चीजें थी। तो अब ये जो विदेशी टूलकिट गैंग है ना, आज जरा इसका पर्दाफाश करेंगे, बताएंगे कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप अभी से ही चिंता में आ गए हैं। जनवरी में हालांकि उनकी ताजपोशी होगी, लेकिन उन्होंने भी आज एक ट्वीट किया। उन्होंने बताया कि कैसे अमेरिका में जो जज हैं, और उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया, रेडिकल लेफ्ट जजेस, इन्होंने आतंक मचा के रखा हुआ है। जाते जाते कुछ ऐसा मामला करने वाले हैं वो, ताकि अमेरिका की भी छवि खराब हो और भारत की भी छवि खराब हो। तो अब जब ट्रंप ये बात खुद ही कह रहे हैं तो आप समझ लीजिए इस टूलकिट के कहां कहां तक तार जुड़े हुए हैं। तो आज जरा सोरोस पर भी बात होगी, टूलकिट की भी बात होगी, और राहुल गांधी कैसे हमेशा इस टूलकिट के हाथों लाचार हो जाते हैं और फिर भारत में आकर के फिर वही बातें करते हैं, इस पर भी बात होगी। पहले जरा तस्वीरें देखते हैं, बयान देखते हैं, क्योंकि पलटवार भी हुआ है, वार भी चले हैं। उसके बाद जरा मेहमानों का रुख करेंगे। अदानी जी को अरेस्ट कीजिए, अदानी जी को अरेस्ट कीजिए, अदानी जी को अरेस्ट कीजिए। जहां भी करप्शन है वहां पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, मगर इन्वेस्टिगेशन अदानी जी से शुरू होगी, और जब तक अदानी जी अरेस्ट नहीं होंगे तब तक क्रेडिबल बात नहीं बनेगी। बिजली का बिल आपका और मुनाफा उनका। तो तमिलनाडु में बिजली का बिल भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो नहीं दे रही थी ना,
बिजली का बिल तो डीएमके की सरकार दे रही थी। ठीक उसी प्रकार छत्तीसगढ़ में जुलाई 2021 से फरवरी 2022 के बीच में बिजली का बिल मोदी जी की सरकार तो जनरेट नहीं कर रही थी, बिजली का बिल तो भूपेश बघेल जी ही जनरेट कर रहे थे। तो पैसा मोदी जी के जेब में कैसे चला गया? पैसा तो वहीं के मुख्यमंत्री और वहां के एसडीसी के कंपनी के जेब में जाएगा ना। आपके मुताबिक आपने कहा मुनाफा उनका, तो उनका कौन है? उनका तो ये चारों राज्य में हमारा कोई नहीं है, उनका तो आप ही के हैं। तो इसका जवाब राहुल जी आप। जहां भी ये हुआ है, चाहे ऑपोजिशन की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, पनिशमेंट होनी चाहिए। लोकसभा सत्र से पहले ये इनका पुराना ड्रामा है। अब राहुल गांधी जी को देखिएगा, पहले दिन 25 तारीख को पूरा ड्रामा और नौटंकी शुरू कर देंगे। किस प्रकार से भारत की इकोनॉमी नहीं चले, किस प्रकार से भारत का पार्लियामेंट नहीं चले, किस प्रकार हर जगह केओस और अस्त व्यस्तता रहे, यही राहुल और कांग्रेस पार्टी का विशेष उनका प्रबंधन है। प्रधानमंत्री जी 100% इस व्यक्ति की प्रोटेक्शन कर रहे हैं और इस व्यक्ति ने हिंदुस्तान के एसेट्स लिए हैं, भ्रष्टाचार करके एसेट्स लिए हैं। ये व्यक्ति बीजेपी को पूरा समर्थन करते हैं, पूरा सपोर्ट देते हैं। ये मोदी जी की क्रेडिबिलिटी को समाप्त करने की चेष्टा और कोशिश कोई आप पहली बार नहीं कर रहे हैं। सन 2002 से मोदी जी की क्रेडिबिलिटी को ध्वस्त करने की चेष्टा आप, आपकी माताश्री और आपकी पार्टी लगातार कर रही। मौत के सौदागर से तुम नीच हो, पाकिस्तान में जाकर मोदी को समाप्त करना है, से चौकीदार चोर है तक, ऐसे 100 गालियां मैं गिनवा सकता हूं। उस व्यक्ति का नाम हमारे प्रधानमंत्री जी के नाम के साथ जोड़ा जाता है। ये प्रधानमंत्री जी की अपनी साख के लिए भी ये उचित नहीं है। ये अदानी फोबिया से ग्रसित हैं। इन्हें कभी रफेल में माफी मांगना पड़ा, मोदी जी को गाली दिए उसमें माफी मांगना पड़ा। ये अदानी फोबिया से ग्रसित हैं। जो लिख के दिया है वो बोल रहे हैं। हम महाराष्ट्र को अडानी राष्ट्र नहीं बनाना चाहते। महाराष्ट्र में धारावी से लेकर एयरपोर्ट तक सब कुछ अडानी को बेच दिया। कैसे बेच दिया? क्योंकि चुनाव में 2000 करोड़ से ज्यादा पैसा अडानी का यहाँ आया है। अडानी के खिलाफ जितने भी मामले अब तक के पेंडिंग हैं, सबकी जांच सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में एक जांच एजेंसी के द्वारा कराई जानी चाहिए। सालों से कमाई हुई क्रेडिबिलिटी, सालों से कमाई हुई इज्जत एक इंडस्ट्रियलिस्ट की वजह से गवा देना, मैं मानती हूं बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये मोदी का कवच है कि आज पूरी दुनिया में अडानी के नाम पर हमारे देश बदनाम हो चुका है। अब सवाल ये उठता है कि बात अडानी की हो रही है और बात हो रही है छत्तीसगढ़, भूपेश बघेल जब थे वहां पे मुख्यमंत्री, बात हो रही है आंध्र प्रदेश की जहां पर वाईएसआर मुख्यमंत्री थे, तमिलनाडु की बात हो रही है जहां पे स्टालिन मुख्यमंत्री थे, उड़ीसा की बात हो रही है अभी की नहीं पहले की, जिसमें बीजेडी की तरफ से मुख्यमंत्री नवीन पटनायक थे। अब इन सब में मोदी का क्या रोल है? लेकिन क्योंकि नाम तो मोदी का लेना है, क्योंकि मोदी का नाम बिकता है तो मोदी के नाम पर ही राजनीति करनी है और उसी से शायद टीआरपी ऑपोजिशन की आती भी है। तो चलिए पहले तो मैं आपको वो क्रोनोलॉजी जिसकी हम बात कर रहे हैं वो एक बार समझा देती हूँ, उसके बाद हम मेहमानों का रुख करने वाले हैं। ये है वो क्रोनोलॉजी। फंड कहाँ से गया, किसके पास गया, तस्वीरें देखिए, सपोर्ट किसका किसको है, ये सारा इसके माध्यम से आप देख लीजिए। जिसने अडानी पर आरोप लगाया, ब्रायन पीस, ये इनकी अटॉर्नी के तौर पर जो नियुक्ति हुई है वो किसने की थी। अब ये क्रोनोलॉजी है वो जिसकी हम बात करेंगे। भारतीय कोर्ट तय करेगा या नहीं करेगा ये बात तो अब बाद में ही आएगी, क्योंकि राहुल गांधी इस पर बात नहीं कर रहे। बात तो इसकी होनी चाहिए कि कहाँ से फंड जाता है,
सोरोस, उसका चेहरा आपको दिखाई दे रहा होगा। सोरोस की फंडिंग कहाँ पर जाती थी, सोरोस को फंडिंग कहाँ पर आती थी, ये तमाम चीज़ें मैं आपको एक क्रोनोलॉजी के माध्यम से समझाती हूँ। और किसको किसका सपोर्ट है, अब ये तस्वीर तो दिख ही रही ना, राहुल गांधी की। और टारगेट कौन है, अडानी। और आरोप किसने लगाए हैं, अब जिन्होंने आरोप लगाए मैं उनके बारे में थोड़ा सा विवरण आपको दे देती हूँ। ये जो पीस है, रिश्वत के मामले में इन्होंने ही दोषी पाया है। अब 2016 से बीच में क्लिंटन ने कई सारे जज नियुक्त किए, हिलैरी क्लिंटन ने, और वो जज ऐसे निकले कि जब ट्रंप आए उन्होंने ट्रंप सरकार के सारे फैसलों को एक एक करके पलटना शुरू कर दिया। इसी को रेडिकल लेफ्ट जजेस जो कहा जा रहा है वो ट्रंप की तरफ से कहा गया है। अब चक शूमर जो कि यूएस सेनेटर, इस फोटो में वो भी आपको दिखाई दे रहे हैं। 1999 में वो बनते हैं और यूएस आप जाएंगे, बच्चा बच्चा जो भी है वहाँ पर वो जानता है कि चक शूमर सोरोस का आदमी है और वो माने जाते हैं कि सोरोस के आदमी हैं। जॉर्ज सोरोस उसी के एजेंडे पर काम करता है। अब इतने सारे ये जो सोरोस की फंडिंग है किस किस को हुई, ओबामा को, क्लिंटन को और बाइडेन को भी हुई, और इस चुनाव में भी किसने किसको क्या फंडिंग की ये सब आपको इसके माध्यम से दिख जाएगा। तो ये तो वो ग्राफ हो गया। तो मैंने सोचा कि भाई डिबेट को आगे बढ़ाएं, ये क्रोनोलॉजी समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सबको ऐसा लगता है कि राहुल गांधी पर ही बात की जाती है, लेकिन राहुल गांधी को कहाँ से क्या मिल रहा है वो भी बताना इसके माध्यम से बहुत ज़रूरी है। चलिए मैं एक ज़रा और बात कि किस राज्य सरकार को कितनी फंडिंग मिलती रही है, एक ग्राफिक जरा वो भी हमने बनवाया है, वो भी आपको दिखा देते हैं। उस ग्राफिक के माध्यम से आपको ये समझ में आएगा कि कांग्रेस शासित सरकारें 2014 से पहले वहां पर कैसे अभी तक फंडिंग करती रही हैं, तो वो भी हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। पहले मैं ज़रा खास मेहमानों का रुख कर लेती हूँ, मैं परिचय करा देती हूँ खास मेहमानों का आपसे। हमारे साथ राधिका खेड़ा जुड़ गई हैं जो कि प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की। हमारे साथ अजय वर्मा जी जुड़ गए हैं, नेता हैं कांग्रेस पार्टी के। हमारे साथ अनमोल पंवर जी हैं जो कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। साथ ही हमारे साथ विजय पटेल जी जुड़ रहे हैं। हालांकि विजय पटेल जी के पास बहुत कम समय होगा, ओनली फैक्ट इंडिया के फाउंडर हैं। उनको जोड़ना आज इसलिए ज़रूरी था क्योंकि भाई क्रोनोलॉजी तो समझा दी, लेकिन ये जो आधी रात को ट्वीट हुए हैं ये सब लगता है खुलासा उन्होंने ही किया। राकेश शुक्ला जी वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन विजय पटेल जी, शुरुआत आप ही से करती हूँ मैं, समझाइए ज़रा क्रोनोलॉजी क्या थी भाई। रात के 4 बजे आज सब क्यों जाग रहे थे भारत में? सब नहीं, मतलब वो एक अलग तरीके का टूल किट वाला। रीमा जी, पहली बार नहीं है, तीसरी चौथी बार है। जब भी हिंडनबर्ग से लेकर कोई भी टूल किट एक्टिव हुई है तो रात अब 3-4 बजे एक्टिव होती होगी, और उसके बाद धड़ाधड़ सबके ट्वीट आते हैं। आप टाइम चेक कीजिए, मैंने पिछले थ्रेड भी लिखे इस पे कि प्रशांत भूषण है, इतने वरिष्ठ पत्रकार है, उनको सुबह 4 बजे क्या टाइम मिल जाता होगा ट्वीट करने के लिए। तो ये पूरी टूल किट होती है, अगली शाम को ही मिल जाती है इनको कि कितने बजे ट्वीट करना है। इनका टारगेट जो होता है वो ज्यादातर मार्केट होता है, शेयर मार्केट, जो 9 बजे शुरू होने वाला होता है। तो उनसे पहले पूरा जो प्रोपेगेंडा है वो सेट करना होता है कि मार्केट गिरे। तो इसके लिए आप जितने भी ट्वीट देखेंगे उनके, वो 3 बजे से शुरू होके 9 बजे तक आते आते सबके ट्वीट आ चुके होते हैं, और ये पूरी टूल किट होती है। आप इनसे मालूम होगा 4 बजे उठ के कोई भारत में ट्वीट नहीं करेगा वैसे, तो ये पूरी टूल किट ऐसे काम करती है। नहीं, ये जो टूल किट है इसमें 2-4 अहम नाम भी तो जनता जानना चाहती है ना, हमारे दर्शक। देखिए सबसे आज की जो टूल किट है उसमें मोहम्मद जुबैर सुबह 4 बज के उठ के धड़ाधड़ 7-8 ट्वीट कर दिए उसने। तो पता नहीं वो 4 बजे उठ के क्या कर रहे हो, और मैंने उसको भी चेक किया, वो रात को ऐसा नहीं है कि अर्ली सो गए थे, उनके ट्वीट 10 बजे 12 बजे वैसे भी थे, तो कंटिन्यूअस थे मतलब। तो एक फीचर आता है ट्विटर में कि आप शेड्यूल भी कर सकते हैं ट्वीट। तो जहां तक मुझे लगता है ये पूरे शेड्यूल वाला मामला है, पूरी टूल किट इनके सामने पहले से आ गई थी और इन लोगों ने यूज किया है और अडानी को टारगेट करने के लिए। अच्छा ठीक है, और क्या ट्वीट हुए थे वो भी बता दीजिए जरा। देखिए सबसे पहले इनका आप देखोगे ना तो जिनको फेवरेबल मीडिया होते हैं, जैसे फाइनेंशियल टाइम्स हो गया, उनसे आर्टिकल वहां से पहले पब्लिश होते हैं रात 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे। फिर उनको कोट करना, उनको ट्वीट करना। खुद हिंडनबर्ग और केनिया में भी अभी एक टूल किट चलिए कि केनिया में अदानी एयरपोर्ट के खिलाफ एक पूरा जो गिरोह है वो काम कर रहा है, तो उनके ट्वीट भी थे। और एक बंदे ने तो लिखा हुआ है यहाँ पे कि इंडिया में जो कॉमरेड है उन लोगों ने अच्छा काम कर दिया। तो ये पूरी जो इंटरनेशनल कोऑपरेट की गैंग है जो कम्युनिस्ट है वो सारे जुड़े हुए हैं और उनके माध्यम से ही ट्वीट आते हैं, और ये डीप स्टेट अच्छे से यूज कर रहा है इनको। अजय वर्मा जी,
इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो? क्या हो गया? रीमा जी, हाँ, पहले ये तय करो कि वफादार कौन है, भ्रष्टाचार कौन है, फिर वक्त बताएगा मैं कैसे तय करूंगी? तो कोर्ट तय करता है, और ईमानदार भारत का, कौन है। नहीं, यूएस का कोर्ट नहीं, भारत का कोर्ट तय करता है। आप जो गाना गा रही थी ना, वो किसी फिल्म का गा रही थी और मैं किसी शायर का शेर सुना रहा हूँ, ये मैं तय नहीं कर रहा। अब आप बीच बीच में आ जाती हैं, आप भी एक टूल किट के रूप में काम करती है ना सरकार के। हाँ, अब ये टूल किट जागृत हो गई है। ठीक है, सही बात है। सहयोगी पत्रकार, मुखौटे चेहरे, सेल कंपनियां। एक सेकंड, टूल किट एक्चुअली हैशटैग टूल किट आप सर्च करेंगे ना, बहुत ट्रेंड करता है। कहता रहा हूँ, बिल्कुल टूल किट की तरह काम करना चाहिए। वो आपकी अपनी किताब है, हमारी अपनी किताब है, आप अपनी किताब पढ़िए, हम अपनी पढ़ेंगे। तो उनके मुखौटे चेहरे, उनकी शेल कंपनी, उनके गोदी मीडिया, उनके मित्र मीडिया, उनके सहयोगी और सरकार के वीर, सरकार के बयानवीर, सरकार का देशलाई गैंग, सरकार के प्रवक्ता सब लग गए हैं इस काम को करने के लिए। ये कोई ऐसा काम नहीं है, कोई जॉर्ज सोरोस ने आरोप नहीं लगाया, ये कोई हिंडनबर्ग का आरोप नहीं है। ये आरोप एक अदालत है। देखिए, अमेरिकन प्रोसिक्यूटर्स ने दावा किया है कि इस पूरे मामले में अपनी भूमिका को छिपाने के लिए कोड का यूज किया गया है। मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि गौतम अडानी को कोड नेम यूनो यादी बैग मैन रखा गया था। इस मामले को अंजाम देने के लिए पूरी बातचीत एनक्रिप्टेड मैसेजिंग के थ्रू की गई थी। खास बात तो यह है कि दोनों कंपनियों में कथित तौर पर अमेरिकी बैंकों और निवेशकों से $175 मिलियन ज्यादा एकत्र किए गए थे। गौतम अडानी के शेयरों में इससे बड़ी गिरावट आई। अब दूसरा सुन लीजिए, आप जो ये कह रही हैं ना कि अजय वर्मा जी, क्योंकि आपके पास तो तलवार भी है, चाकू भी है, चैनल भी है, सरकार भी है, आप अपने बात रख लेती है, हमारी सुनती नहीं है। दूसरा सुन लीजिए, आप थोड़ा सुन लीजिए, फिर तो जो तय होगा वो तय करिए। सुन ही रही हूं मैं, तो कुछ बोल ही नहीं रही। इस प्रोजेक्ट को हासिल करना चाहते थे अडानी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर गौतम अडानी किस प्रोजेक्ट को हासिल करने चाहते हैं जिसकी वजह से वो मुश्किल में आ गए। अमेरिकी प्रोसिक्यूटर्स के अनुसार गौतम अडानी की कंपनी ने हाल में ही सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को 12 गीगावाट, देश के लोगों को पता तो चले 140 करोड़ लोगों को, 12 गीगावाट सोलर एनर्जी देने के लिए कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया गया। और यह कॉन्ट्रैक्ट साहब की मेहरबानी से मिला। सेकी को सोलर एनर्जी खरीदने के लिए भारत में खरीदार नहीं मिल पा रहे थे और बायर्स के बिना यह डील होनी मुमकिन नहीं थी। ऐसे में अडानी ग्रीन एनर्जी और एनजीओ पावर ने सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देने का प्लान तैयार किया और रिपोर्ट के अनुसार इसका एक हिस्सा आंध्र प्रदेश। ये नोट्स आप बना के लाए हैं या कहीं से मिले हैं ये नोट्स? मैं कागज, मेरे पास कागज नहीं है ना, मैं इससे पढ़ लेता हूं। अब आप सुन लीजिए। हाँ ठीक है। खाली रिपोर्ट जो है ये गौतम अडानी के खिलाफ नहीं है कार्रवाई होगी। इस मामले में गौतम अडानी के साथ उनके भतीजे सागर अडानी, अमेरिकन इन्वेस्टर विनीत जैन, एनजीओ पावर के सीईओ रंजीत गुप्ता और कंपनी के सलाहकार रूपेश अग्रवाल के साथ 7 लोग जांच के घेरे में शामिल किए गए। इनके खिलाफ कार्रवाई। अमेरिका स्टाइल रिपोर्ट के अनुसार अडानी ग्रीन एनर्जी को कॉन्ट्रैक्ट दिलाने और भारत में सबसे बड़ा सोलर एनर्जी प्लांट आपकी मेहरबानी से लगाना, तो हमने भी पढ़ा है, आप अपने व्यूज रखो ना। भारतीय सरकारी अधिकारियों को करीब आपने तो पढ़ा है, देश की जनता को तो नहीं पता ना, तो आप बहका रही है। अब मैं आगे जरा राधिका खेड़ा के पास जाऊं। एक सेकंड, एक बेसिक सवाल, एक बेसिक सवाल। ये 2020 से जब 19 में सरकार बनी थी साहब की, 2020 से 24 के बीच ये रिश्वत दी गई है। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताइए, मान लीजिए मुझे राहुल गांधी से मिलना है और उसका जरिया अजय वर्मा जी बनेंगे। मैं अजय वर्मा जी को रिश्वत दूं कि मुझे राहुल जी से मिलवा दीजिए, तो अजय वर्मा से जांच होनी चाहिए या नहीं? या राहुल गांधी से जांच होनी चाहिए या नहीं कि देखिए भाई आपसे मिलने के चक्कर में रिश्वत दी? अजय वर्मा से जांच होनी चाहिए या नहीं? इसी तरह भूपेश बघेल, उनसे जांच होनी चाहिए नहीं कि उनसे पूछा जाए भैया आपकी सरकार के समय कोई भी कॉन्ट्रैक्ट रिश्वत देकर ही मिलता था क्या? क्या वाईएसआर से जांच होनी चाहिए या नहीं? क्या स्टालिन से जांच होनी चाहिए या नहीं? नहीं होनी चाहिए। 10 सेकंड देखिए, 24 अक्टूबर 2024 को यह मुकदमा दर्ज किया गया है। न्यूज मत पढ़ो, अपना व्यू रखो ना। और इतने न्यूज नहीं है, आप पढ़ेंगी, आप करें तो ये है सरकार की ईमानदारी, और हम पढ़े तो इसे न्यूज बताएंगी। धन्यवाद। सुन लीजिए, 2200 करोड़ रुपए की रिश्वत का मामला है। ये देश को 196 कंट्रियों में बदनाम करने का मामला है। भारत की छवि, देश की सरकार, चूंकि देखिए आज तक आपने देखा था 2014 से हमेशा अडानी के ऊपर सवाल, क्यों राहुल गांधी छवि खराब कर रहे हैं देश की? वही तो मैं भी जानना चाहती हूँ, क्यों खराब कर रहे हैं देश की छवि? एक बाहर के कोर्ट में कुछ होता है तो उसे भारत की छवि क्यों खराब कर रहे हैं राहुल गांधी? अगर आज तक अडानी के खिलाफ और साहब
के खिलाफ और सरकार के संबंधों के खिलाफ और दौरों के खिलाफ कोई बोलते हैं वो शख्स है राहुल गांधी। ठीक है। और अगर बचाने के लिए कोई आदमी लगा हुआ अडानी जी को, वो शख्स देश के अरे भाई मैंने पूछा, मोदी, मैं आपको रिश्वत दूंगी तो सिर्फ मेरी ही जांच होगी या आपकी भी जांच होगी? मैंने ये पूछा, ये तो आप बताओगे नहीं। हमने ये कहा है कि चाहे अपोजिशन की सरकार हो वहां या सरकार की सरकारों की जांच होनी चाहिए, और जो भ्रष्टाचार में लिप्त पाए उसको सबसे पहले जेल जाना चाहिए। ठीक है। राधिका खेड़ा जी, राहुल गांधी ने तो वो जेल चला गया होता, अडानी जी अब तक जेल क्यों नहीं गए? ठीक है, ये देखिए, ये अच्छी बात हो गई। राधिका खेड़ा, ये तो मानना पड़ेगा ना कि अब बात अडानी जी तक तो पहुंच ही गई है। अभी तक तो अडानी, लेकिन अब राहुल गांधी भी अडानी जी से संबोधित कर रहे हैं, आदर उनके मन में आ चुका है। अभी अजय वर्मा भी जी लगाकर ही अडानी के बारे में बात कर रहे हैं, तो इस लेवल तक तो बात। अरे भाई रुकिए, आप रुकिए ना, रुकिए। राधिका खेड़ा जी, मंगलसूत्र छीन लेंगे। राधिका खेड़ा जी, उन्होंने कहा कि जांच किसी की भी हो, हम सबके लिए तैयार है, चाहे हमारे लोग ही लिप्त क्यों ना हो। तो फिर दिक्कत क्या है? नमस्कार रीमा जी, और मैं उम्मीद करती हूँ जैसे मैं किसी के बीच में नहीं बोली, कोई मेरे बीच में नहीं बोलेगा। बहुत सही पकड़ी है आप रीमा जी तक बात तो आई गई है, अभी तो और देखिए ना आगे आगे होता है क्या। लेकिन एक बात तो साफ हो चुकी है और हम ये लगातार देखते आ रहे हैं कि जैसे ही संसद का सत्र आता है वैसे ही विदेशी ताकतें एकदम से एक्टिव हो जाती है, सुपर चार्ज हो जाती हैं और अपना एजेंडा चालू हो जाता है उनका। और जो टूल किट एक्टिवेट होता है, जॉर्ज सोरोस की जो कठपुतली है कांग्रेस पार्टी और 5,000 करोड़ के भ्रष्टाचार के आरोप पे जो बेल पर है राहुल गांधी, जो उस कठपुतली मेन कठपुतली है वो पूरे पपेट शो की, वो एक्टिवेट हो जाते हैं। फिर आपको सब जानते हैं, ये तो पूरा देश नहीं पूरा विश्व जानता है कि भारत में जब से कांग्रेस पार्टी ऑपोजिशन में है, जब से कांग्रेस पार्टी की कमान राहुल गांधी के हाथ में आई है, तब से ही हंगामा होता। वो कभी भी संसद चलने नहीं देते। और यहाँ पे बात हो रही है कि देश को बदनाम करने की, तो देश बदनाम नहीं होता जब ये विजुअल्स जाते हैं, पूरे सोशल मीडिया पे भी अवेलेबल है हर जगह, कि भारत का संसद तो कभी चलता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि देश के जो ऑपोजिशन लीडर है श्री राहुल गांधी, वो तो चिल्लाने लग जाते हैं। जब प्रधानमंत्री संसद को संबोधित करते हैं तब वो क्या करते हैं, ऐसे इशारे कर करके लोगों कहते हैं चलो वेल में जाओ, हंगामा करो, तो उनका टूल किट एक्टिव हो जाता है। अब यहाँ पे बात हो रही थी कि इतनी बड़ी बड़ी चीजें गिनवा रहे थे कांग्रेस के प्रवक्ता, तो आप मुझे बताइए जमीन राजस्थान में किसने दी? अशोक गहलोत। कौन? राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री, जो एकदम खासम खास इंदिरा जी के समय से लेकर आज तक सबसे बड़े लॉयलिस्ट गांधी परिवार के माने जाते हैं। छत्तीसगढ़ में एमओयू साइन होता है, सबसे बड़े लॉयलिस्ट भूपेश बघेल, जो बैग भर भर के प्रियंका दीदी के पास पहुंचाते हैं और प्रियंका दीदी उसी तरीके से उनकी कुर्सी उसी तरीके से बचाने का काम करती है। जब उस कुर्सी के ऊपर कोई प्रॉब्लम आती थी कि अब 2.5 साल पूरे हो गए तो वो आ जाते हैं। फिर बात होती है तमिलनाडु में डीएमके, जहां पे ऐसी सरकार है जब वो हिंदुओं के ऊपर और सनातन को बोलते हैं कि एक बीमारी है, तो राहुल गांधी चुप कर जाते हैं क्योंकि वहां से भी सामान बैग भर भर के आ रहे हैं। तो ये सब एक्टिवेट हो जाते हैं। और ये सब कौन है? हमारे तो है नहीं। तो रिश्वत ले वो, उनकी सरकारों में रिश्वत हो, और सवाल किस पे उठाया जाए? भारतीय जनता पार्टी पे। और मुझे ये समझ नहीं आता कि जो राहुल गांधी कभी विदेश में जाके बोल के आते हैं कि यहाँ पे सिख खतरे में है, मुसलमान खतरे में है, भारत में अराजकता है, यहाँ पे आते हैं तो एक रिपोर्ट आती है। अच्छा, और मजेदार बात यह है रीमा जी, अगर कोई आएगी ना कि भारत विश्व गुरु बन गया है या जीडीपी बेहतर हो गया है, बाहर की रिपोर्ट होगी, नहीं, हम बाहर की रिपोर्ट पे नहीं जाएंगे, ये रिपोर्ट गलत है। जब भारत का डंका बजता है विदेश में और विदेशी रिपोर्ट आती है, तो यही राहुल गांधी और जयराम रमेश आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, ये तो कोई कंपनी नहीं है, ये तो फर्जी रिपोर्ट है। लेकिन आज उनके चचा या मामा जो भी है, जॉर्ज सोरोस, वो जो भी बुलाते हैं उनको मामा जान, चाचा जान, वो ये जाने, वो जब कुछ टूल किट छानते हैं तो कटाकट सब। नहीं, मामा जान, चाचा जान उनको समझ नहीं आता होगा जॉर्ज सोरोस को, मेरे ख्याल से। बीच में नहीं बोल रही है जी, उनके लिए कुछ और शब्द होगा। लेकिन अनमोल जी और राकेश जी, आपका रुक कर 10 सेकंड दीपा जी 10 सेकंड दीजिएगा। हमने एक ऐसा आप ही के पास आ रही हो, खत्म तो करने दो। आप घड़ी देख के बहुत बोले थे, 10 सेकंड दे दीजिए। हमने एक ऐसा टूल किट तब भी देखा था, आपको याद होगा, चौकीदार चोर है का नारा दिया गया था। रोज सुबह शाम राहुल गांधी चौकीदार चोर है बोलते थे राफेल में ये हो गया वो हो गया। क्या हुआ? वही राहुल गांधी ने जाके कोर्ट के आगे माफी मांगी। अब क्यों नहीं बोलते चौकीदार चोर है? अब कहा गया राफेल उड़ गया, बहुत बातें करी थी, अब राफेल उड़ गया तो नई चीज आके लैंड कर गई, फिर कोई और चीज उड़ जाएगी, फिर नई चीज लैंड हो जाएगी। एक नैरेटिव तो पकड़िए, एक बात पे टिकिए, तो क्यों छोड़ दिया आपने? ठीक है, अजय वर्मा बोलिए, अजय वर्मा जी बोलिए। रीमा जी,
ये उल्लेखनीय बात यह है कि देश के 140 करोड़ लोगों को और मित्र मीडिया को यह पता चलना चाहिए कि इस कॉन्ट्रैक्ट से अडानी जी को 16,000 करोड़ रुपए का फायदा का मुनाफा हासिल करने का अनुमान था। 16,000 करोड़। और साहब को अभी पता क्या है कि महाराष्ट्र के चुनावों में 2,000 करोड़ से ज्यादा अडानी साहब ने, जैसा कि वहां के लोग और अखबार और ट्विटर बता रहे हैं। स्क्रीन पर देखिए, स्क्रीन पर ग्राफिक चल रहा है। अजय जी आप ही के लिए चलवाया है वो मैंने। चलवाइए भाई जरा, राज्यों वाला चलवाइए। धारवी में ये पढ़ते रहिए साथ साथ में। रीडेवलपमेंट के लिए 1 लाख करोड़ की जमीन 1500 एकड़ स्पेशल दे दी। उससे पहले तो एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, पता नहीं क्या क्या दे दिए गए। अडानी ग्रुप और कांग्रेस शासित राज्यों में प्रोजेक्ट जनवरी 2024। अडानी कॉनेक्स हाइपर स्केल डेटा सेंटर। पढ़ूं मैं ही पढ़ूं क्या इसको भी? आप सुन का रही हैं उसे तो आप उसको पढ़ ही नहीं रहे। अभी आपने इतने 1000 करोड़ की बात कर दी तो एक बार पढ़ लीजिए उसको। हाँ बता, भूपेश बघेल ने और अशोक गहलोत जी ने, वो दोनों मुख्यमंत्री थे, उनके अशोक गहलोत ने अपनी जमीन अपने नाम नहीं कराई। वहां के देवतुल्य वोटर के लिए काम कराया। हमारे में सभी वोटर के लिए काम कराते हैं ना कांग्रेस में। हाँ, हमारे में और इनमें फर्क क्या है? ये अडानी जी के लिए और उनके मित्रों के लिए काम करते हैं। ये 2 आदमियों को पैसा बहुत जरूरी है। और हम और मेहमान भी इंतजार कर रहे हैं। ओके अजय वर्मा जी, और मेहमान भी इंतजार कर रहे हैं। 10 सेकंड राधिका खेड़ा, उसके बाद अनमोल जी। भूपेश बघेल और अशोक गहलोत जैसे मुख्यमंत्री कांग्रेस के हमेशा करते रहेंगे। अब इतनी देर थोड़ा सा ग्राफिक पढ़िएगा, थोड़ा ग्राफिक। अब वोटर के लिए आपके पास अच्छे पॉइंट्स आ जाएंगे, पढ़िए उसको थोड़ा सा। अजय वर्मा जी पढ़ते भी रहिए, अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे। और राधिका खेड़ा जी, प्रधानमंत्री जी, ये क्या पिक्चर है? मेरी बारी पहुंचाते। पिक्चर क्या है देखिए जरा। ये देखिए, ये कौन है? अडानी साहब हैं, रेवंत रेड्डी जी है। और ये रेवंत रेड्डी जी ना सीना चौड़ा करके बोल रहे थे 100 करोड़ डोनेशन लिए मैंने अडानी साहब से। क्यों ली? जनता के लिए डोनेशन। चुप रहिए, मैं इनके बीच में नहीं बोली थी। रीमा जी मुझे अपनी बात खत्म करनी है। इनको चुभन हो रही है, कांटे चुभ रहे हैं, ये फोटो देखने के बाद लाजमी है। लेकिन क्यों ली उन्होंने 100 करोड़? वो फोटो तब दिखी नहीं थी। दिखाइए क्या फोटो है राधिका खेड़ा? क्या मैं आपको फोटो दिखाती हूँ, मैं आपको फोटो दिखाती हूँ, अच्छे से देखिएगा। ये बहुत इजीली अवेलेबल है। दिखाइए, देखिए। हाँ, थोड़ा नीचे करिए। अच्छा, रेवंत रेड्डी दिख रहे हैं, अंबानी दिख रहे हैं और उनके अडानी साहब उनके भाई है, उनके बेटे है शायद। दिख गया। अच्छा, ये बात यहीं पे खत्म नहीं होती। आपको पता है जब अडानी साहब का प्रोजेक्ट की इशू चल रही थी तो आपको पता है मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ। ये सब जानते हैं और ये कोई छुपी, बीच में मत बोलिए, आप बहुत बीच में बोलते हैं, कांटे बहुत चुप रहे हैं, चुप रहिए। देखिए सब जानते हैं कि अशोक गहलोत जी और भूपेश बघेल जी में बहुत तनाव चल रहा था, बहुत लड़ाई झगड़ा था। इतना था कि आपस में बात नहीं करते थे और इसी प्रोजेक्ट के बीच में अटकले बन के भूपेश बघेल खड़े हो गए थे क्योंकि ईगो बैटल चल रही थी। अब लेकिन अडानी साहब से जो प्रेम था उसके चलते मुख्यमंत्री राजस्थान अशोक गहलोत खास फ्लाइट लेकर गए मनाने भूपेश बघेल साहब को। घर पे जाके उनको मनाया, एक मीटिंग हुई जिसके बाद वो माने और फिर सब कुछ बढ़िया चल पड़ा। तो ऐसी क्या वहां पे रिश्वत आई कि वो खास गए? वरना एक बात बताइए, आपसे कोई बात करने को तैयार नहीं है। कोई आदमी आपको बार बार बेइज्जत करेगा, लेकिन फिर भी अशोक गहलोत इतनी बेइज्जती सहने के बाद भी भूपेश बघेल के पास क्यों गए थे? भीख मांगते हुए कि अडानी साहब वाला ये प्रोजेक्ट ईगो के चक्कर में क्या कम रिश्वत दी थी उनको? रिश्वत बढ़ा दी गई। बार बोलो। ओके अनमोल जी, मैं कांग्रेस की मजबूरी समझ सकती हूँ। राहुल गांधी के लिंक्स जो है निकलकर सामने आए। विजय पटेल से मैं अभी और पूछूंगी और राकेश जी भी उसका खुलासा करेंगे। लेकिन आप लोग किस मतलब इस लेन देन के बीच में आप लोग कहाँ आके फंस गए? मतलब ये जॉर्ज सोरोस, राहुल गांधी, विदेशी टूल किट, उसमें आम आदमी पार्टी का भी कोई रोल है क्या? रीमा जी, रोल तो इसमें डीडी न्यूज का भी नहीं है भाई आप जो है ना तो जज साहब की भूमिका यहाँ पे अदा कर रहे हैं, ना हम ही लोग कर रहे हैं। लेकिन इतना जरूर है कि आज देश का नाम जो है वो क्या है अडानी द्वारा और उनके खास दोस्त मोदी जी द्वारा। ये जो जय और वीरू की जोड़ी है ना, इसकी चर्चा आज पूरे विश्व में केवल रिश्वत और धोखाधड़ी के नाम पे की जा रही है। और ये बहुत शर्म की बात है एक भारतवासी के लिए कि किस तरह से 2000 करोड़ से ज्यादा की रिश्वत दी गई, लोगों की मेहनत का पैसा
से महंगी बिजली के तौर पे उनकी जेब से निकाला गया। बदले में उन्हें जो है आप देख लीजिए आज से 25,000 करोड़ का निवेशकों का नुकसान किया गया है। और आज की कोर्ट ने इस बात को माना है कि जो भ्रष्टाचार किया गया है, ये जो रिश्वत दी गई है, इसमें साक्ष्य मौजूद है, बकायदा ये लिखा हुआ है कि किस व्यक्ति को कितने पैसे दिए गए थे, जिसमें अडानी जी लिप्त है, जिसमें उनका भतीजा सागर अडानी लिप्त है और अधिकारी जो हैं हमारी देश के वो भी लिप्त हैं। अनमोल जी, मेरा आपसे भी यही सवाल है कि क्या भारतीय कोर्ट में सजा सुनाई गई है अडानी को? क्या भारतीय कोर्ट में रिश्वत के आरोप साबित हुए हैं? क्या भारत के किसी कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई की है? क्या भारत के किसी कोर्ट ने? तो भारत के कोर्ट पर विश्वास है या यूएस के कोर्ट से कोई भी चीज सामने आती है जिसमें कि रेडिकल लेफ्ट जजेस जो नए प्रेसिडेंट होने वाले हैं ना, उन्हीं की तरफ से आया है ये कोई हम नहीं कह रहे, भारत में नहीं, अमेरिका से कहा गया है ये। रीमा जी, हाँ। जब अरविंद केजरीवाल जी पे आरोप लगे थे, जब मनीष सिसोदिया जी पे आरोप लगे थे, तो वो भी साबित नहीं हुए थे। जब चिल्ला के लाउड स्पीकर ऑन किए हुए थे सब लोगों ने कि जी ये गुनहगार हैं, ये गुनहगार हैं। आज जब अडानी की बात आई तो बड़ी दिक्कत होने लगी। क्या बात है, मतलब क्या चक्कर है ये? आप अडानी के ना तो भाई यहाँ पे कोई प्रवक्ता है अडानी का, मुझे नहीं लगता हमारे पैनल में कोई भी अडानी का केजरीवाल के ऊपर आरोप विदेश की कोर्ट में लगे थे? क्या अमेरिका की कोर्ट ने कहा था शराब घोटाला सामने लेकर आए थे अमेरिका की तरफ से, या भारत में आया था? क्या न्याय का क्या कंपैरिजन है? क्या न्याय का मंदिर जो है वो इंडिया में अलग होगा, विदेश में अलग होगा? क्या अगर हम मंदिर में पूजा जो है वो भारत में भी करते हैं और विदेशों में जो भारतीय रहते हैं वहां पे भी माथा टेकते हैं? भाई आप अगर ये कह रहे हैं कि इंडिया के कोर्ट्स अलग हैं और बाहर के कोर्ट्स जो हैं वो अलग हैं, हाँ। वहां पे जो है जजेस नहीं बैठे हुए, वहां पे जो है मुलजिम बैठे हुए, हाँ। ये तो कोई तर्क नहीं हुआ। तर्क ये है, पूरा देश कि डोनाल्ड ट्रंप, रीमा जी वो खुद ये बात बोल रहे हैं कि पुरानी सरकार जाते जाते जितने लेफ्ट जजेस हैं, रेडिकल लेफ्ट जजेस, वो छवि खराब करने के लिए इसी तरह के फैसले करना चाहते हैं। और ये कोई और नहीं बोल रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं। अब आप मुझ पे आरोप लगाए तो समझ में आता है, लेकिन अब ट्रंप को तो छोड़ दीजिए, वो अपने देश में क्या हो रहा है खुद डिसाइड कर लेंगे, उसमें हम क्यों पड़े बीच में? रीमा जी, मैं आपके ऊपर आरोप नहीं लगा रहा, मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ कि जो जय और वीरू की जोड़ी है ना हमारे देश में, मोदी और अडानी की, हाँ। वो मूवी आई थी और राजा बाबू की, जिसमें गोविंदा और शक्ति की जोड़ी थी। इनकी जोड़ी बिल्कुल ऐसी ही है। तो इनका एक ही उसूल है, देश लुट जाए, लोगों की जेब कट जाए, देश बदनाम हो, हमारे ऊपर रिश्वत के आरोप लगे, हमारे ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। अगर पॉइंट्स पर हो और सच्चाई के साथ हो तो अच्छा लगता है, दर्शक भी कुछ समझते हैं। लेकिन जब वेग आरोप लगते हैं ना तो दर्शक भी कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे कि सभी हो रहा है। मुझे राकेश शुक्ला जी का रुख करना है। एक मिनट राकेश शुक्ला जी, एक मिनट सच्चाई पता है। अनमोल पंवर जी जो बात बोल रहे हैं राकेश जी, और जो अजय वर्मा जी की तरफ भाई रुकिए ना, सुन तो लीजिए, बीच में रोक रहे हैं। आऊंगी आपके पास, आपका पॉइंट समझ गई मैं। नहीं, आप मेरी बात पूरी नहीं होने दे रहे और फिर बाद में आएंगे। अरे भाई आपकी बात हो गई पूरी, चलिए बोलिए 10 सेकंड में। हमें इस चीज को सोचना चाहिए कि एक तरफ अरविंद केजरीवाल जी के गवर्नेंस मॉडल की, उनकी ईमानदारी की चर्चा विश्व में हो रही है, हर विदेश का, हर ग्लोबल लीडर्स उनसे सीख ले रहे हैं, और दूसरी तरफ हमारा देश बदनामी झेल रहा है रिश्वत और धोखाधड़ी के आरोप में। मोदी जी के दोस्त से अडानी और उनका रिश्ता जो है मोदी जी का, वो पूरा विश्व जानता है। ये देखिए आप, घनिष्ठ मित्रता है उन दोनों के बीच में, ये किसी से छुपा थोड़ी ना हुआ है। आपने ये फोटो दिखा दिया, राधिका खेड़ा ने फोटो दिखाया, उस पे नहीं बोले आप कुछ? मोदी जी का जो उसूल है ना, ये साथ जाए लेकिन अडानी पे आंच ना आए, ये आज देश के हर व्यक्ति को दुख दे रही है। 1 मिनट में करूं, लेकिन मुझे ब्रेक लेना है, बट राधिका खेड़ा इसका जवाब दीजिए। ओके रीमा जी, यहाँ पे बार बार हमारे पे सवाल उठाए जा रहे हैं प्रधानमंत्री जी पे। कई बार ऐसे सवाल उठे, पीएम केयर फंड पे राहुल गांधी ने एक नैरेटिव बनाया, कोर्ट ने उस पे आके कहा कि उसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ।
फिर कहा गया कि मोदी जी रिजर्वेशन खत्म करना चाह रहे हैं, संविधान खतरे में है, वो सब सामने आ गया। ये बोला गया डेमोक्रेसी खतरे में है भारत में, और ये सब राहुल गांधी द्वारा बोला गया। राहुल गांधी ने ये बोला कि मेघालय के पाइनएप्पल सबसे डिलिशियस होते हैं, पर क्योंकि अनअवेलेबिलिटी है इंफ्रास्ट्रक्चर की, इसीलिए वो एक्सपोर्ट नहीं हो सकते। लेकिन सच्चाई ये सामने है कि मेघालय के पाइनएप्पल मिडिल ईस्ट तक एक्सपोर्ट होते हैं। फिर कहा कि जो अग्निवीर जो शहीद हो गए उनको कॉम्पेंसेशन नहीं मिली, फिर सामने आया कॉम्पेंसेशन मिली। तो ये लगातार जो झूठे नैरेटिव एक बनाया गया था कि अमर जवान ज्योति को बुझाया जा रहा है, ये भी राहुल गांधी ने नैरेटिव रटा था, पर ये नहीं हुआ। तो ये जो लगातार झूठे नैरेटिव गिनाए जा रहे हैं और यहाँ पे बोला जा रहा है, चलिए हम वहीं की बात करते हैं, क्योंकि इनको बाहर के जजेस पे, बाहर की अदालतों पे बहुत विश्वास है। तो वहां पे एक लाइन में पढ़ के बता देती हूँ जो सबको समझ आनी चाहिए। उसमें खास तौर से लिखा हुआ है, जो चार्जशीट भी है, अभियोग में लगाए गए आरोप है, अभियोग में लगाए गए आरोप है, और जब तक दोषी साबित ना हो जाए तब तक प्रतिवादियों को निर्दोष माना जाता है। तो इस बात पे भी आपको ज्ञान देना चाहिए। ठीक है, तो मुझे ब्रेक लेना है, लेकिन अजय वर्मा जी और अनमोल जी, आप दोनों के लिए वो शॉर्ट्स जरा मैं दिखा दूं जो आपने कहा कि भारत की छवि विदेश में खराब हो रही है नरेंद्र मोदी की वजह से। तो सच्चाई क्या है वो एक बार देख लीजिए स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जब भी वो विदेश जाते हैं, और ये आज के शॉर्ट्स है, अनमोल जी और अजय वर्मा स्क्रीन पर देखेंगे, कानून की दो ये आज के शॉर्ट्स है। भारत की छवि खराब नहीं हो रही, भारत की छवि को अवार्ड मिल रहा है, लगातार अवार्ड मिल रहा है, और किसको मिल रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तो इसको छवि खराब करना नहीं, ये तो नॉर्मल होता रहता है जब चार चांद लगाना कहते हैं। ये भारत है, आज का भारत प्रक्रिया है, ये आज का भारत है जहाँ पर प्रधानमंत्री को लगातार अवार्ड मिलते हैं। ब्रेक लेते हैं, छोटा सा ब्रेक के बाद राकेश जी का राजीव गांधी, छोटा सा ब्रेक, नरसिम्हा राव, ब्रेक सारे सामान्य प्रक्रिया जब कहीं प्रधानमंत्री जाते हैं तो मिलता है। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। छोटे थे तो माँ प्यार से मूर्ख बुलाती थी, मूर्खानंद, और ये तो सच में मूर्ख समझते हैं। कस्टम डिपार्टमेंट वाले बन के कॉल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आपके पार्सल से ड्रग्स पकड़ा गया। सब समझते हैं, पहले डराएंगे, फिर कहेंगे पैसे ट्रांसफर करो। अब प्यार से चाहे जो बुला लो, पर मैं मूर्ख नहीं हूं, याद रहे। UPI सेफ है। यदि आपको भी कोई इस तरह डराना चाहे तो उसे कहो मैं मूर्ख नहीं हूं। चलिए राकेश शुक्ला जी, अब मैं आपका रुख करूंगी। ये रेडिकल लेफ्ट जजेस, इसको लेकर जो डिबेट चल रही है, और ये विदेशी टूल किट, थोड़ा सा जल्दी से बताइए आप ही। देखिए, जहाँ तक बार बार विषय आता है कि भारत की छवि नष्ट हो रही है, तो दो तीन विषय में मेरे ध्यान में आया कि जब राहुल गांधी जी अमेरिका गए थे और अमेरिका जाके वो जब बोल रहे थे कि लोकतंत्र खतरे में है, तो क्या भारत का मान बढ़ा था? जब भारत विरोधी गतिविधियां और भारत विरोधी बयान करने वाली इल्हान उमर के साथ वो फ़ोटो खिंचाते हैं, उनके साथ मीटिंग करते हैं, तो क्या भारत का मान बढ़ा था? अभी हमारे अनमोल जी बोल रहे थे भ्रष्टाचार के मामले में, मुझे याद है कि हम लोग उस समय कवर करने जाया करते थे जब अरविंद केजरीवाल जी जेब से लिस्ट निकालते थे और मुकेश अंबानी, सुरेश कलमाड़ी और शीला दीक्षित जी को तत्काल जेल भेजने की बात किया करते थे कि हमारी सरकार आएगी तो इनको मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। उसी कांग्रेस के समर्थन से पहली बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी। तो मुझे लगता है कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर होता है। इसका एक और उदाहरण मैं रखूँगा छत्तीसगढ़ में 2018 से पहले भूपेश बघेल जी उसी आदिवासी समाज के आंदोलन में शामिल हुआ करते थे और कहते थे कि हसदेव जो हसदेव अभयारण्य में जो खदान दिया गया है उस खदान को हम बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। 2018 विधानसभा चुनाव के पहले राहुल गांधी जी बस्तर में जाते हैं और बोलते हैं कि हमारी सरकार बनवाइए, आदिवासियों से वादा किया उन्होंने, हमारी सरकार बनवाइए, हसदेव अभयारण्य हम खत्म कर देंगे। लेकिन 19 से 22 के बीच में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार ने 4 बड़े खदान अडानी जी को दिए। पहला हसदेव अभयारण्य के लिए वन पर्यावरण और आपके नजूल की ज़मीन का माप ये करा के उनको दे दिया गया। बैला डीला का लौह अयस्क खदान दिया गया। रायपुर और रायगढ़ का जो पावर प्लांट है वो भी भूपेश बघेल जी के टाइम पे ही कांग्रेस सरकार ने अडानी जी को दिया था।
सबसे मूल बात ये है कि देखा जाए तो अडानी जी के मामले में सबसे जो संदिग्ध भूमिका है वो कांग्रेस की है, क्योंकि आप एक तरफ गुड़ खाओ और गुलगुला से परहेज करो, यानी भारतीय जनता पार्टी पे आप आरोप लगा रहे हो, मोदी जी पे आरोप लगा रहे हो। अभी बात आई धरावी की, धरावी में भी कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि अडानी को दिया जा रहा है, वहीं उसके सहयोगी है, इंडी गठबंधन के सहयोगी शरद पवार जी कह रहे हैं कि अडानी जी तो धरावी लेने नहीं चाह रहे थे। धरावी तो हम लोगों ने, सब लोगों ने मिलकर उनको कहा कि आप धरावी का डेवलपमेंट करिए। अजय वर्मा जवाब दीजिए। और ये फोटो दिखाने से क्या होगा? सबने देखा हुआ है, सभी देखते हैं ना, टीवी पर भी और उस पर भी देख लिया। ये फोटो क्या दिखा रहे? आपके सहयोग से क्या दिखा रही है? जीजा जी दिखा दिया। जीजा जी देख लिया। देखो ये दुर्लभ तस्वीर अडानी जी की, अडानी जी की दुर्लभ तस्वीर है बचपन की। अजय जी, अडानी से क्या रिश्ता है पुराना? पहले जीजा जी से क्या रिश्ता है बता दीजिए। किस साल पुरानी तस्वीर मोदी जी की बड़ी करो जरा। बहुत सारे सवाल खड़े किए हैं भूपेश बघेल बस्तर कनेक्शन, चश्मा लगाए मोदी जी है, उस पर जवाब देंगे। और ये अडानी साहब है। अजय जी ये रिश्ता क्या कहता है? भूपेश बघेल वाले रिश्ते पर तो बात करिए थोड़ा। ये जहाज में जा रहे हैं साहब या नहीं? मोडानी साहब, मोडानी सुन रहे हैं आप? मोडानी साहब जा रहे हैं जहाज में बैठे हुए। अजय वर्मा जी सुन रहे हैं? ये दिशा दिखाइए, ये मोडानी साहब जहाज में बैठे हुए जा रहे हैं। और दूसरी ये वाली तस्वीर देखिए, अडानी साहब और मोदी जी की जवानी की तस्वीर है। दोनों लोग कहाँ जा रहे हैं? कितनी दुर्लभ तस्वीर है, शायद आप पे नहीं होगी। ये देखो रीमा जी, हम तो कुछ कहते ही नहीं कि हमारे साथ कोई प्रॉब्लम है या ये तस्वीर देखने लायक है। और ये जीजा जी के साथ क्यों फोटो है? देखने लायक है। जीजा जी के साथ फोटो क्यों है? जब साले साहब गाली देते, मैंने तो ये सुना था, जो जीजा जी कहेंगे वो मैं करूंगा, सबसे फेमस डायलॉग है। रीमा जी वो फोटो जूम कीजिए। साथ होते हैं साले साहब गाली विजय पटेल कुछ कह रहे हैं, पहले जीजा साले आपस में तय कर लेंगे। वो फोटो जूम कीजिए, वो जीजा जी के साथ की फोटो ही है, मोदी जी के साथ नहीं है। कौन सी? ये कांग्रेस के नेता जो दिखा रहे हो, जूम कर दो जरा। वो मोदी जी के साथ नहीं है, वो चुप कर गए। जूम कर लो जरा। अरे सर, जूम करके वही तस्वीर दिखाओ। सिर्फ फोटो नहीं है, सबके पास फोटो है, अलग-अलग फोटो। उसने सिर्फ पढ़ के दिखा दिया, देखा नहीं तस्वीर के किसके साथ। जूम करके देखिए हमारी। सुनो आप, टूलकिट सक्रिय हो गया है। आपने जो फोटो दिखाई वो रॉबर्ट वाड्रा के साथ थी, गलती से आपने वो फोटो दिखा दी है। अरे क्या हो गया है? सिर्फ पढ़ के बोल रही है, टूलकिट वाला देखा नहीं। आपने गलत फोटो दिखा दी। अरे भाई क्या किया? देखिए ये वही तस्वीर दिखाई फिर से। ये देखिए, और नहीं, वो पूरा पिछली वो तस्वीर दिखाई जिसमें लिखा हुआ था। सक्रिय हो गया है टूलकिट। ओके अजय वर्मा, अब बताइए, अब थोड़ा सीरियस हो जाइए। अब बताइए, जो सवाल बस्तर कनेक्शन, भूपेश बघेल कनेक्शन, अशोक गहलोत कनेक्शन, रेवंत रेड्डी कनेक्शन, इनके सवाल खड़े किए राकेश शुक्ला जी ने, उस पर कोई जवाब है? आप सुनना क्या चाह रही है? तो बोलिए ना। आप तो राज्य खेड़ा को और आप टूलकिट के साथ मुखौटे चेहरे फिर वही घिसे पिटे आरोप। सुन लीजिए रीमा जी, मैं बताना चाहता हूँ। देखिए, भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री थे और वहां के देवतुल्य वोटरों के लिए ऐसे एग्रीमेंट अडानी नहीं किसी उद्योगपति से करने पड़ेंगे। तो हम वोटरों के लिए काम करते हैं, हम जनता के साथ काम करते हैं, हम अडानी के लिए काम नहीं करते। ये फर्क है कांग्रेस में, भूपेश बघेल में, नरेंद्र मोदी जी की सरकार में। ऐसे ही अब आप आ जाइए, अभी सरकार रेवंत रेड्डी की अभी आई है। अगर वहां के देवतुल्य वोटर जिनने हमारी सरकार बनाई है, 100 करोड़ क्या 200 करोड़ लेने पड़ेंगे तो हम लेंगे। हम वोटरों के लिए काम करते हैं, हम हिटलर की तरह दो लोगों के लिए काम नहीं करते, उद्योगपतियों के लिए काम नहीं करते, उनके जहाज में नहीं घूमते, उनके साथ नहीं जाते, उनके लिए विदेशी दौरों में उनको ऑर्डर नहीं दिलवाते, उनको कोल का ऑर्डर नहीं दिलवाते, उनको एनर्जी का ऑर्डर नहीं दिलवाते। जिस कोइंसिडेंट है या सहयोग या प्रयोग जिस जगह भी दौरा मोदी जी का हुआ, उसके बाद एक सूची भेज रहा हूं आपको, उसे दिखाना, वहां अडानी जी को उसके बाद ऑर्डर मिला। शुक्ला जी, एक मिनट, विजय पटेल को जाना है, एक बार वो कुछ ऐड कर रहे हैं, बोलिए विजय जी। ठीक है, मैं ये बता रहा था कि आपने वॉरेन एंडरसन के बारे में सुना होगा, जो भोपाल गैस कांड के आरोपित है। ये मोडानी जी का चैनल है। सुनिए, वॉरेन एंडरसन के बारे में सुना होगा, जो भोपाल गैस कांड, जहां पे हजारों लोग देश के मरे थे जहरीली गैस से, उसे भगाने वाले कौन थे? तब तो देश की अदालत ने वारंट निकाला था। तब एयरपोर्ट से लेके उनको छोड़ने वाला कौन था? और फिर वह व्यक्ति 30 साल में जब तक मरा नहीं तब तक उसको इंडिया लाया नहीं जा सका, तो उसको भगाने वाले कौन थे?
तो ये भी चीज देखनी चाहिए। अजय वर्मा, सुनो, ये जो टूल किट है ना, ये बचेंगे नहीं। भगोड़े, अपराधी और जो भ्रष्टाचारी और जो रिश्ते, क्या कहते हैं रिश्ते, ये बचेंगे नहीं। कोर्ट, जेल, सबसे पहले जेल भेजिए अडानी जी। ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है अजय जी। हम भारतीय टूल किट है, अच्छी बात है। विदेशी टूल किट तो नहीं है ना? नहीं, हम तो विदेशी बिल्कुल टूल किट लोकल है। नहीं होना चाहिए बस। भारतीय टूल किट हो तो अच्छी बात है। गर्व से कहो हम भारतीय हैं। वंदे मातरम। लोकल इज लोकल, वोकल इज लोकल। विदेशी टूल किट, अरे भाई भारत में रहकर भारतीय टूल किट चलाइए ना, विदेशी टूल किट क्यों चला रहे हैं? राकेश शुक्ला जी कुछ कह रहे हैं। राकेश शुक्ला, अघोषित प्रवक्ता भाजपा। रीमा जी, अघोषित प्रवक्ता भाजपा। नहीं, अभी अजय जी बोल रहे थे कि भूपेश बघेल जी ने जनता के लिए काम किया, जनता के लिए एग्रीमेंट किया। जनता के लिए यदि एग्रीमेंट किए होते तो वहाँ बस्तर और सरगुजा, जो हमेशा से कांग्रेस जीतती आई है, 2023 का विधानसभा चुनाव और 2024 का लोकसभा चुनाव नहीं हारती। यही टी सिंहदेव मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री जो थे, उन्होंने कहा था 2023 के चुनाव के पहले कि अब हसदेव अभयारण्य पे कोई काम नहीं होगा तो मैं गोली खाने को तैयार हूँ। बाद में उन्होंने भी मुंह मोड़ लिया था। तो इसलिए जो बस्तर की आदिवासी जनता है वो सीधे कांग्रेस के साथ नहीं है, और उसका मूल कारण क्या है कि अडानी और भूपेश बघेल जी की दोस्ती। ठीक है, मैं अनमोल जी अब आपसे एक ब्रेक लेना, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, क्या अब मंडे से, मतलब सोमवार से जो संसद का सत्र शुरू होने वाला है, उससे एन पहले जिस तरह से ये मामला आया सामने और या लाया गया सामने, हम ये माने कि संसद का आगामी सत्र भी अब विपक्ष इसी मुद्दे की बलि चढ़ाएगा? देखिए रीमा जी, किसी भी सरकार की प्राथमिकता होती है कि लोगों की जिंदगी बेहतर की जाए। अगर उनकी जेब काटी जा रही है, अगर दिन दहाड़े उनकी जेब पे डाका डाला जा रहा है एक ऐसे व्यक्ति द्वारा जो ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार में लिप्त है, जो रिश्वत दे रहा है, जो लोगों का नुकसान कर रहा है, शेयर मार्केट में लोगों का पैसा डूब रहा है, ऐसे व्यक्ति की हम सच्चाई देश के सामने ना बताएं, मतलब संसद के सत्र में पहले दिन से इस पर हंगामा होगा। लोकतंत्र से बेईमानी होगी, तो ये लोकतंत्र से बेईमानी होगी। मतलब संसद में हंगामा इस मुद्दे पर होगा, ये आप कह रहे हैं ना पहले दिन से? मैं ये कह रहा हूं कि सरकार जो है वो ईमानदारी से ये बताए कि किस तरह से लोगों को महंगी बिजली दे के जेब काटी गई, किन किन अधिकारियों को भ्रष्टाचार का पैसा दिया गया। और ये जो जय और वीरू का रिश्ता है मोदी जी का और अडानी जी का, कि जहां जहां मोदी जी विदेश यात्रा पे जाते हैं उन्हें अपनी गोदी में बिठा के लेके जाते हैं अडानी जी को, इसकी सच्चाई बताई जाए। क्या मोदी जी जो है वो लोगों के लिए काम कर रहे हैं या अपने दोस्त के लिए काम कर रहे हैं, इसकी सच्चाई बताई जाए दोस्त पूरे देश को। तो ये अगर वो बता देंगे तो कोई हंगामा नहीं होगा। ओके, राधिका खेड़ा से जवाब लूंगी। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के फौरन बाद जवाब। अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। आ जाओ। यस पापा। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, हम भी आपको कहां रुकने देंगे। जिंदगी के हर मोड़ पर LIC है तो इंश्योर्ड है। LIC हर पल आपके साथ। चलिए राधिका खेड़ा जी जवाब दीजिए। रीमा जी, यहाँ पे हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस सबने सुनी, ये लोग जो उनके प्रवक्ता कह रहे हैं इनकी मजबूरी है। जी मैं 10 सेकंड चाहूंगा राहुल गांधी, राहुल आप 20 सेकंड ले लीजिएगा मेरी बात। राहुल गांधी जी ने कहा कि अडानी जी को अरेस्ट किया जाए, तो अगर हम राहुल गांधी की लॉ की नॉलेज के हिसाब से चले, जिस तरीके के रूल ऑफ लॉ से वो चलते हैं, तो अगस्ता वेस्टलैंड हो चाहे नेशनल हेरल्ड हो, तो पूरे परिवार को हमें अरेस्ट करके जेल में डाल देना। ठीक उसी हिसाब से अभी तो विदेशी बिजनेसमैन, एक देश के बिजनेसमैन के खिलाफ अमेरिका के डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी द्वारा दायर की गई बात के ऊपर अगर राहुल गांधी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भारत में करके कहते हैं कि अडानी साहब को अरेस्ट किया जाए, तो मुझे लगता है अगस्ता वेस्टलैंड हो, जो चाहे इनके जितने भी केसेस चल रहे हैं 5,000 करोड़ के घोटालों के, तो इमीडिएटली मुझे लगता है राहुल गांधी, उनकी माताजी और पूरे परिवार को अरेस्ट कर लेना चाहिए। और जीजा जी पे भी जो इतने आरोप और केसेस चल रहे हैं उनको भी जेल जाना चाहिए। तो पहले शुरुआत हम यहीं से करते हैं, सिंस चैरिटी बिगिंस एट होम, बहुत फेमस कहावत है,
तो राहुल गांधी जी को तो खुद ही अपने आप को सरेंडर कर देना चाहिए ताकि बहुत आसान हो जाए। फिर वो जिसका भी अरेस्ट मांगेंगे आगे की कार्रवाई उस बेसिस पे कर देंगे। लेट हिम सेट एन एग्जांपल विद दिस। और यहाँ पे जो लगातार बोला जा रहा है कि ये कर दिया, उनका क्या रिश्ता, हमने तो कभी नहीं छुपाया कि अडानी जी के साथ मोदी जी की फोटो है, हमने तो कोई रिश्ता नहीं छुपाया। हम तो उनके घर की शादी में भी गए, हर जगह गए ना। हम गाली देते हैं किसी को, लगातार गाली देने का काम जॉर्ज मामा, जॉर्ज चाचा के कहने पर राहुल गांधी करते हैं। इतना तक कहते हैं कि विदेश में जाके कहते हैं यहाँ पे भारत के सिख खतरे में, उनको कड़ा नहीं पहनने दिया जाता। तो ये जब तक राहुल गांधी एक कठपुतली बन के काम करते रहेंगे तब तक ऐसा ड्रामा होता जाएगा, क्योंकि उनके यहाँ पे ना ब्रेन की कमी है। ओके अनमोल जी 10 सेकंड क्या कह रहे हैं रीमा फिरोजा जी? जी? हाँ। रीमा जी, भाजपा के प्रवक्ता ने तो आज यहाँ अडानी जी को शो पे क्लीन चिट दे दी, लेकिन देखिए अगर ये चाहते हैं सार्थक चर्चा हो संसद में तो ये आज देश के सामने कबूल लें कि भाई जो भी अधिकारी जिन्हें रिश्वत दी गई थी और आपके जिसने रिश्वत संसद दी में थी, कितने एमपी उनके हैं? खिलाफ देखिए, अब बीच में आप इंटरप्ट मत कितने एमपी हैं आपके? जो भी आप इंटरप्ट मत कीजिए, मैं आपके बीच कितने में नहीं एमपी बोला हैं? था। आपके मालिक राहुल गांधी टाइम देते हैं आपके एमपी को बोलने के लिए ऐसे डर गए कि उनके कहने पे आप वेल में आएंगे? ये ऐसा है ना, जवाब नहीं दे सकते तो डर रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आज ये कबूल ले कि भाई उन अधिकारियों के खिलाफ जिन्होंने रिश्वत दी है उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, उनके ऊपर एफआईआर की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग इंक्वायरी की जो प्रस्ताव है उसे मान ले। नहीं तो आप बताइए ना, आप उन अधिकारियों पे जिन्हें और जिस व्यक्ति ने रिश्वत दी है, क्या आप उसके ऊपर एफआईआर करवाएंगे? करवाएंगे उनके ऊपर जिन्होंने रिश्वत दी है, रिश्वत ली है। लोगों पे जिनकी सरकारों में रिश्वत ली गई और उनके नेताओं तक जिनको मिलाया गया। आप ये कह रहे हैं कि अडानी जी पे एफआईआर होनी चाहिए? अनमोल जी अडानी जी पे एफआईआर होनी चाहिए? अनमोल जी आपने शायद पूरा सुना ही नहीं, मैंने वही तो आपसे पूछा था। अनमोल जी, भूपेश बघेल से पूछताछ होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? भूपेश बघेल को जेल भेजा जाना चाहिए फिर तो, जिन्होंने रिश्वत दी, जिन्होंने रिश्वत दी। तो पूरी होने दीजिए रीमा जी। आपने बीच में बोलने कहाँ दिया इन्होंने? राधिका जी ने बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं लगातार। अनमोल जी आपका पॉइंट आ गया, आप समय इतना नहीं है। जो बात अजय जी को कहनी चाहिए वो आप उनके बिहाफ पर कह रहे हैं। अजय वर्मा जी बोलिए, राहुल गांधी और सोनिया गांधी क्या उनको जेल भेजने से शुरुआत की जाए, ये सवाल खड़ा किया राधिका खेड़ा ने। ओके, रिश्वत दी है, ओके, क्या उनके ऊपर ही एफआईआर कराएंगे या नहीं? देखिए अडानी के ऊपर, उनके भतीजे के ऊपर सुन लीजिए लोगों की जेब काट ली, जिसने महंगी बिजली दी, क्या उसके ऊपर एफआईआर होगी या नहीं? ये हाँ या ना में जवाब दें। देखिए अभी जो है अडानी टूल किट की मेंबर ये पूछ रही थी आपके कितने एमपी हैं। अरे महागठबंधन इंडिया के 236 एमपी है, मैं जवाब दूंगा। 236 एमपी हैं और ये उसी के पार्ट हैं जो आपसे पूछ रहे हैं। अब तो अडानी जी को जेल जाना ही पड़ेगा, मोदी जी बचा नहीं सकते। जवाब दे दो, पावर अमेरिका का ऐलान है, ये सुपर पावर अमेरिका का ऐलान है, ये सुपर पावर, इसे कोई बचा नहीं सकता। भ्रष्टाचार भी हो, चाहे वो अरविंद केजरीवाल तो आपके साथ में, उन्होंने राधिका खेड़ा हो या अजय वर्मा हो या अडानी जी हो, राधिका खेड़ा जल्दी जवाब दीजिए। मेरी आवाज मिल रही है? हाँ, ये कह रहे हैं, ठीक है ठीक है, आप कह रहे हैं कि 236 एमपी हैं आपके साथ। अब आप ही के 236 एमपी, सबसे बड़ी जो पार्टी है आपकी कांग्रेस पार्टी की, देवेंद्र यादव साहब, वो काम नहीं सुनिए ना, सुनिए अजय भाई, सुनिए, हम बाद में करिए, सुनिए दोनों सुनिएगा, का काम नहीं करते। ऑपरेशन लोटस चला दिया करूंगी। आप इंदिरा गांधी है कि एमरजेंसी लगाई थी? एक सेकंड जवाब सुनिए, फाइनल कमेंट राधिका खेड़ा। पहली बात लो इनसे, जवाब तो दे, ऐसा क्या घबराना? आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता का ये जवाब है कि वो इंदिरा गांधी नहीं है कि उन्होंने इमरजेंसी लगा रखी है, वो तय करेंगे मैं हाँ बोलूं ना बोलूं की लाइन में जवाब दो। दूसरी बात देवेंद्र यादव ने चुप रहो, देवेंद्र यादव दिल्ली अडानी के प्रवक्ता हो गया आप, वो मैं तय करूंगी ना। इतना घबरा रहे हो? चलिए क्यों घबरा रहे हो? ओके चलिए ठीक है, भ्रष्टाचार हुआ है, समय नहीं है, बहुत शुक्रिया। सभी खास मेहमान आज की पंचायत में आज
हमारे साथ जुड़े, समय की बाधा है, अब इससे ज्यादा वक्त नहीं दे पाऊंगी, लेकिन सवाल यही खड़ा होता है कि कौन है आखिर रेडिकल लेफ्ट जजेस अमेरिका में, जो अमेरिका जाते जाते अपना पद छोड़ते छोड़ते सब कुछ हिला देना चाहते हैं। और यही कुछ वामपंथी विचारधारा की वो टूल किट जिसका कई बार हमने पर्दाफाश किया है, वो भारत में सरकार भी हिलाना चाह रही है, मीडिया भी हिलाना चाह रही है, सब कुछ हिलाना चाह रही है। लेकिन भारत का लोकतंत्र इतना मजबूत है, मुझे लगता नहीं है ऐसा कुछ जो भी मंशा है उन लोगों की वो पूरी हो पाएगी, क्योंकि यहाँ पर चलेगा वही जो हमारे संविधान में लिखा है और जो हमारी अदालत तय करेगी। चलिए 5 की पंचायत में आज इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। 5